हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे, शाम हो रही है और बारिश हो रही है साथ में बहुत ज़्यादा तेज़। और तो यहाँ पे डेली बारिश होती है, डेली। इस बार बारिश ने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है कि नवरात्रि में बहुत ही रेयर बारिश होती है। इस बार तो लग रहा है दिवाली पे भी बारिश होने वाली है। आके बैठी हूँ मैं यहाँ पे, पूरी बौछारें मुंह पे आ रही है। डुगू को फिर से हल्की सी सर्दी हुई है, इसको डॉक्टर को दिखाना है। और मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ी कश्मकश में फंस चुकी हूँ। मुझे राजा कह रहे थे तुम ना 1-2 दिन के लिए बाहर निकलो, तो मैं शायद हम लोग जा पाएंगे या नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि कार फिर से यार ख़राब हुई है। हमारे घर में हर दिन कुछ ना कुछ, अभी इसका सेल्फ था ख़राब हुआ था, तो अभी 4000 लग के आए थे, वापस से ये ख़राब हो गया। तो लोकल ब्लाइंड आया था, हमारा ब्लाइंड लगने के 4-5 महीने बाद टूट गया। बेडरूम का लगा हुआ है 2018 से, और यहाँ पे ये वाला 5-6 महीने भी नहीं चला और ये टूट गया। तो बस अभी आके बैठे हैं, अभी देखते हैं राजा कैसे जाके कराता हूँ, फिर हम लोग कल निकलते हैं। कल इसके ऊपर चढ़ के बैठी थी, उतर जाओ, चलो आ जाओ। मैं कार हटा रही हूँ, बाहर ठीक है, बाहर है। हवा खा रही हो, लड्डू खा रही है ये। बच्चे खाना खा रहे हैं, उनको मैंने इडली दे दी है। काफ़ी नॉइज़ पोल्यूशन करके रखा है। राजा गए हुए हैं अपने काम से, और डुग्गू भी बहुत गंदा गिर गया था। मुझे पता नहीं अच्छे से इंट्यूशन कहते हैं ना, कभी आपका दिल बहुत उदास होता है, आपको कुछ गंदा होने की वो लगता है ना। मेरा पता नहीं बहुत ज़्यादा ना मूड ख़राब है मेरा। एक तो सपना बहुत गंदा है, मैंने जिया के लिए बहुत बुरा सपना देखा है, और कहते हैं सपना बता दो तो सपने का असर कम हो जाता है। कभी भी आप कोई सपना देख रहे हो, सपना अच्छा है तो उसको छुपा लो, अगर कोई सपना बुरा है तो उसको आप बता दो। तो मैंने अपनी मम्मी को ही बोल दिया। मैंने देखा पता नहीं 4-5 काले कपड़ों में औरतें थी, जिया को लेके छीन रही थी मुझसे वो। तो मेरी नींद खुली है, मेरे को पता नहीं अच्छा सपना नहीं लगा वो। और मेरा सुबह से मन बहुत उदास हो रहा था, मेरा सुबह से हो ही रहा था यार, कुछ चीज़ें हैं जिसमें फंस भी गए हैं हम लोग। तो अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। थोड़ा बाहर निकलने की सोच रहे थे। मम्मी मेरी कह रही है घर शिफ्ट कर लो तुम लोग। मम्मी को जब यहाँ पे आई थी तो ना बच्चे का लगा था, आई थिंक मैंने आपको बताया था। मुझे किसी ने बोला था आपके घर में बच्चे हैं। इतना ख़राब है क्योंकि कल जिया बस गिरते गिरते बची है, डुग्गू ने बचा लिया। आज डुग्गू गिर गया। जिया कल परसों जब हम बाहर गए थे तो मैंने जिया को बचाया, रोड पे भग गई थी, वहाँ पूरे में ना गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तो मैं भगी हूँ, मैंने 3 फ़ोन गिर गए मेरे ज़मीन पे, मैंने फ़ोन छोड़ के भगी। मैंने उसके बाल पकड़ के पीछे किया है उसे, जो भी समझ में आया। उसके बाद फिर वो बात रात तक मेरे दिमाग से नहीं गई। कल फिर एक इन्वर्टर का वायर एंड लाइक आपको कई बार बहुत गंदी फीलिंग आती है ना, तो वो भी आ रही है मेरे को, अच्छा सा नहीं लगा। तो मेरे को ना इडली दे के रखी है, तो इडली खा रहे हो। चटनी से नहीं खाते, वो सॉस से खाते हैं। शॉप तो है आपके पास, क्या खाना है? अरे पापा आ रहे हैं स्टेशन की क्रीम पूछ रही है भारती जैन, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो फ़र्क हल्का पड़ा है, बहुत नहीं पड़ा है पर हल्का फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मैं तो शीशे में देखती हूँ खुद को। आ रहे बेटा आ रहे। ये ना मैंने नायका से मंगवाई थी। इस क्रीम का नाम है स्कारफिक्स प्लस क्रीम। तो 1 मिनट, ये है फिक्स डर्मा की, मैं आपको क्लोजअप दे देती हूँ। मैं लगा रही हूँ फिलहाल, पता नहीं फोकस भी नहीं कर रहा है। तो मैं ये असर दिख रहा है पड़ा है, काफ़ी नहीं पड़ा है पर भी, क्योंकि मेरे को आई थिंक 10-15 दिन हुए होंगे। और मैं इसको ना दिन में 2 बार, आपको जैसे भी मेरे 2-3 बार जितनी बार भी लगाना आप लगा लो। हल्की सी स्किन ड्राई हो गई है इससे, बट वो दाग जाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे बार मुझे नारियल की चटनी बनाई थी। मैं डीमार्ट से पानी वाला नारियल लेके आई थी। तो ये नारियल मैंने फोड़ा है, बच्चे आ गए थे इस टाइम पे नारियल की चटनी देखने के लिए। एक्चुअली में वो पानी पी रहे थे और थोड़ा नारियल टेस्ट करके देख रहे थे ये क्या।
फिर मैंने नारियल के छिलके निकाल लिए। आप छिलके के साथ भी पीस सकते हो, कोई वो नहीं है, बट मैं छिलके निकाल लेती हूँ थोड़े से, मैंने उसको कर लिया था। देन फिर मैंने नारियल लिया है, अदरक ली है, कुछ लोग इमली भी डालते हैं थोड़ी सी, और सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैंने आज हरी मिर्च डाली, इसमें अदरक डाली, थोड़ी सी चने की दाल आती है भुनी हुई वो डाली, और थोड़ी सी मूंगफली डाली। मूंगफली मैंने रोस्ट करके रखी थी मूंगफली की चटनी के लिए, तो मुझे 3 चटनी बनानी थी, एक राजा की फेवरेट, एक अपनी फेवरेट, और एक बीच वाली जो कि थी नारियल की। तो नारियल की चटनी खाने का मेरा बहुत ज्यादा मन था, मैंने बहुत मन कर रहा था बहुत तीखी सी नारियल चटनी खाने का। तो नारियल चटनी बन गई। फिर मैंने यहाँ पे बनाई मूंगफली चटनी, इसमें मैं लहसुन और हरी मिर्च डाल के नमक डाल के पीस देती हूँ। इसका टेक्सचर इतना स्मूथ होता है, ये चटनी इतनी अच्छी बनती है कि ये राजा को इतनी पसंद है। तो राजा के लिए ये चटनी बनती ही बनती है। नारियल की एक एक्स्ट्रा एडिशन था कि वो मैंने डाल दिया था। फटाफट छिलके निकाले हैं और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था ये मूंगफली। फिर मैंने इडली जो थी वो निकाली, जो बनी हुई थी, बच्चों ने खा ली थी, कुछ मैंने निकाल दी ताकि ये बाद में भी खा लें। मुझे भी इडली खानी थी, मेरे डोसा खाने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद थोड़ी सी मैंने चाय बनाई अपने गले के लिए, काफी सारी अदरक डाल के, और डुगू के लिए भी। डुगू को पूरी नील पड़ गई है एक साइड में सर पे, और वो काफी परेशान रहा है। आज थोड़ा सही है, फीवर था कल रात को पूरे टाइम। तो मैंने आलू का भी प्रिपरेशन कर लिया, क्योंकि मुझे डुगू को थोड़ा आराम करने सुलाने जाना था। कि मेरे को लगा वो वैसे तो सोता नहीं है दोपहर में, दिन में, शाम में, बट मुझे लगा कि इस टाइम पे उसको सुला देंगे तो थोड़ा सा उसको अच्छा सा लगेगा। तो फटाफट मैंने जो पूरे खाने की तैयारी थी वो जल्दी से कर ली, ताकि बच्चे को मैं आराम करा पाऊँ और अपना काम भी साथ में कर पाऊँ। और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है नाक के कारण, तो उसे फिर से कोल्ड एंड कफ हुआ है। एंड हम क्यूलेस हैं यार, अब पीडियाट्रिशियन से जाके अच्छे से बात करनी पड़ेगी। और मैं कल ही जाऊंगी, राजा चिल्ला रहे हैं जिया को, क्योंकि राजा को परेशान कर रही है। राजा अपना टीवी देखना चाहते हैं, पर उनको टीवी तक नहीं देखने दे रही है वो। तो मैं बच्चों के पास में ही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि डुगू को इडली वगैरह खानी है तो इडली वगैरह खा के वो रेस्ट कर ले। तो मेरे आलू बना दिए मैंने, यहाँ पे चटनी 3 तरह की पीसी है, अभी दिखाती हूँ आपको क्लोज। आलू रेडी एंड अब मैं तीनों में तड़का लगा रही हूँ चटनी। ये है नारियल की चटनी, ठीक है, ये है मूंगफली की चटनी, ये राजा की फेवरेट है। ये तो पता नहीं भी किसी की फेवरेट है नहीं, मुझे नारियल किसी पसंद नहीं है, बट मेरे को ना बैंगलोर की याद आ रही थी। हम लोग बैंगलोर में रहते थे, तो वहाँ पे ना जो इडली के साथ चटनी मिलती थी वो बहुत औसम मिलती थी। एक बार मैंने स्टेशन पे ब्रेकफास्ट किया था वहाँ पे, एंड वहाँ पे जो चटनी थी ना यार, वो आज तक उसका टेस्ट नहीं आता। वो नारियल की चटनी थी, इतनी तीखी थी कि इतनी सी चटनी काफ़ी थी, इतनी सी तो चटनी काफ़ी थी, इतनी तीखी, इतनी स्वादिष्ट। ये चटनी मेरी फेवरेट है, मेरी बड़ी अच्छी लगती है चटनी, स्पेशली इडली के साथ। तो चलो तड़का लगाते हैं। एंड फिर मैं डुगू को सुला रही हूँ, क्योंकि डुगू की बिल्कुल भी तबीयत जगने वाली नहीं हो रही है। तो राई और करी पत्ते का तड़का 2 चटनियों के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ राई और करी पत्ते का तड़का, जो कि बनेगा 2 चटनियों के लिए, यानी कि हमारी 2 चटनी में लगेगा राई और करी पत्ते का तड़का। ये लगा पहला, दूसरा, तो हमारी 2 चटनियों में तड़का लग गया है। डुगू, मैं ये चेक कर रही हूँ साथ साथ में कि डुगू सो तो नहीं रहा है। सोएगा मैं खिलाऊंगी उसे जाके बैठता। हाय हाय, चटनी ये है, और ये हमने डाला इसमें दाल। अब आएगी थोड़ी सी आग, जल जाएगी, है ना। अब जलानी है और डाल देना है। यहाँ पे हमारी लाल चटनी का भी तड़का। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना पूरा खाना जो है वो रेडी करके रख लिया है, बस डोसा बनाना है। तो डोसा सिर्फ राजा के लिए बनेगा आज, क्योंकि मैं इडली खाने वाली हूँ। तो मेरे यहाँ पे 3 चटनी तैयार है, परफेक्टली डन। मेरे को चटनियाँ बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली। मैं आप खाना खा रहे हो ना, अगर चटनी आपको परफेक्ट मिल जाए ना तो ही उसका मज़ा है। जैसी सबकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, ये थोड़ी गाढ़ी रहती है नारियल। तो इसकी तबीयत खराब है और लेटा हुआ है यार, बच्चा बहुत परेशान है, मेरा बच्चा बहुत परेशान है। बच्चे आई लव यू।
सा बन रहा है। डुगू थोड़ी सी देर के लिए सो गया था, 1 घंटा सो गया वो, तो मैंने तैयारी करी, फिर मैं ले गई थी सुलाने के लिए। 1 घंटा सो के उठ गया, बहुत तेज़ फीवर है उसे, खांसी हो रही है, फीवर है, वापस से सर्दी है। एंड ये मैं क्या बताऊँ, ये 10वीं बार हो रहा होगा आई थिंक 2 महीने में। वो शायद 3-4 दिन सही रहता है और फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो कल मैं एक बार हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, एक बार पता करने के लिए। कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं, एक तो वो वाली दवाई रखी है कफ सिरप, जो कि थोड़ा सा अभी कुछ बच्चों की मौत हुई है अभी MP एंड राजस्थान में, तो उसमें एक डेक्सो करके दवाई है, वो मेरे पास रखा है कफ सिरप, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो वो मैं देने वाली थी, मैं बस पढ़ रही थी, मैं सुन रही थी, न्यूज़ देख रही आज अभी, तो वो देखा हमने, तो मैं जाके दवाइयाँ चेक करी, तो कॉम्बिनेशन बता रहे थे फिनाइल जिसमें है वो 5 साल से नीचे बच्चों को नहीं देनी है। बच्चों की दवाई पी के किडनी फेल हो रही है एंड देन ये सब हो रहा है, तो अब दवाई देने से भी डर लग रहा है। कुछ तो उसमें पैरासिटामॉल्स की फ़ोटो लगी हुई थी, तो दवाई देनी पड़ेगी। फीवर की दवाई दूंगी, कफ सिरप अभी नहीं दे रही हूँ मैं उसे, क्योंकि कफ सिरप से थोड़ा खतरा ही लग रहा है। तो बस डोसा बना रही हूँ, डोसा मैं एक साथ बना के लेके जाऊँगी, फिर मैं वो करूँगी। मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि वैसे तो शॉपिंग कर नहीं पाई मैं उधर जाके। तो करवा चौथ की शॉपिंग बची हुई है, फुल शॉपिंग बची है करवा चौथ की। आज ब्लाउज़ लेके आना था, तो ब्लाउज़ भी लेके नहीं आ पाए। कल हम लोग को जाना था, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि यहाँ से 2-3 दिन के लिए हम बाहर निकले, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, पास ही में। तो फिर आते कहते घर देख रहा हूँ मैं दिवाली से पहले। मैं दिवाली से पहले पॉसिबल है ही नहीं यार, दिवाली से पहले कैसे हुआ था, हम एक घर में दिवाली नहीं, इस घर में दिवाली नहीं बनाएंगे। मैं थोड़ा ना सोच समझ के बात किया करो, दिवाली बनेगी घर में बनेगी हमारे, तो मत बात करो। कभी इंसान कुछ बोल देता है ना, ऐसा तो वो ही बोला मैंने, बोला ऐसा मत बोलो, वैसे मुझे घबराहट होगी। अब जाके डुगू सोया है और बहुत फीवर हो रहा था उससे था 100 के ऊपर, लाइक 101 के ऊपर बुखार। दवाई पिलाई है और दवाई मैंने पैरासिटामॉल उसे दी है। तो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा हरारत में हो रहा था, खाना भी नहीं खा रहा था, बहुत परेशान भी हो रहा था। दोबारा सर्दी होगी, दोबारा भी क्या यार, कौन से नंबर की सर्दी होगी। मेरे पिछले ब्लॉग उठा के देखो, अभी 5-7 दिन पहले मैं बता रही होगी तो सर्दी है, लेकिन नवरात्रि से पहले सर्दी थी उसे। तो जो चीज़ें हैं ना वो उसको बार बार रिपीट में आ रही है। तो कल डॉक्टर के पास जाएंगे हम और देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो मौसम चेंज होता है ऊपर नीचे, बट उसको फ्रीक्वेंट हो रहा है। इट्स लाइक कि हर 6वें दिन उसे जुकाम हो जाता है, फीवर आ जाता है, जुकाम हो जाता है। उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन है। च्यवनप्राश मैंने मंगवाया था, दोनों में से कोई भी च्यवनप्राश नहीं खाता है, वो लोग चखते हैं, अलग कर देते हैं। फिर मेरे को लगा वो टैबलेट्स आती है जो मल्टीविटामिन की, फिर मेरे को लगा यार बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के मैं नहीं लूँगी, तो मैं डॉक्टर से ही उन लोगों की इम्यूनिटी के लिए कोई दवाई आती हो तो मैं वो लूँगी। क्योंकि यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो काफ़ी हद तक प्रमोट होती है और मैं भी इस लाइन में हूँ, तो मुझे पता है कि कई बार मैंने कभी भी कोई पिल प्रमोट नहीं करी। हमेशा से मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद ही नहीं खाऊँगी तो मैं नहीं वो करूँगी। तो वही मुझे लगता है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे सकती बच्चों को। तो मैं आके बैठी थी यार, आज ब्लाउज़ आना था, ब्लाउज़ भी नहीं आया, बट कुछ ऐसी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। ज्वेलरी मंगवाई है, करवा चौथ से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि करवा चौथ की शॉपिंग सेपरेटली होनी है। बट मैंने बहुत सारी ज्वेलरी मंगवाई है, बहुत। ये मैंने 10 दिन पहले ऑर्डर करी थी। ये पूरा एक सेट आया था, इसमें सारी रातें कहते एक जैसी दिख रही है, मैंने बोला एक जैसी ही चाहिए होती, अलग अलग साइज़ की है, अलग अलग शेप की है। तो मैंने ये सारी जो हैं ये ऑर्डर कर ली और मंगवा ली।
जो कि पहनूंगी उसके बाद ही जस्टिफाई हो पाएगी। तो मुझे बड़े अच्छे लगे। ईयर कफ्स बोलते हैं, पहले मैं बहुत पहनती थी। चोकर्स का मुझे बहुत शौक था, मैं ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, दिल वाले, ये वाले चोकर, मेरे को एक टाइम में बहुत शौक था इन सब चीज़ों का। शौक अभी भी है, बट सुबह से ऐसा हो जाता है कि मैं चेहरे तक पे कुछ नहीं लगा पाती है। मैंने कुछ लगाया है, वो मैंने सिर्फ ब्लेमिशेस वाली क्रीम लगाई थी। तो मैंने बहुत ही प्रिटी ईयरिंग मंगवाए हैं। ये देखो, ये है और ये है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने ये वाले ईयरिंग्स भी मंगवा लिए हैं। तो अब देखो यार कहाँ तक जाती है, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा। बच्चों की तबीयत सही नहीं रहती है और ये लगातार 3 महीना हो रहा है कि 3 महीने से स्पेशली डुगू की तबीयत बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। अब 6 मंडे को स्कूल है इसका, है ना। और जब भी ऐसा होता है, मैं इसकी मैम को बोलती हूँ सर्दी आई है, तो उनको लगता होगा कि पूरे टाइम सर्दी करती रहती है, क्या सर्दी जुकाम फीवर आ रहा है उसको। तो उनको भी एक टाइम पे दिक्कत है कि हर 6वें दिन उसको सर्दी हो रही है। इम्यूनिटी की ही प्रॉब्लम है, बस मुझे लग रहा है कि मुझे भी ना हो जाए। मेरे को जब होता है ना, तो मेरे को जितनी बार आ रहा है तो वो और ख़तरनाक आ रहा है। तो बस यार यही है। तो चलो मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।